बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एलपीजी के रेट्स के ऊपर। तकरीबन इस वक्त जो सरकारी तौर पर रेट तय किया गया है वो 219 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट में कहीं पर 280, कहीं पर 300, कहीं पर 320 रुपये मिल रहा है। एक तरफ तो ये काम ही गैर कानूनी है, ये जो रिफिलिंग का है, सिलेंडर में आप रिफिलिंग नहीं कर सकते, डिकेंटिंग का अमल इसको कहते हैं, एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरना, ये सारा काम जो है वो इलीगल है। लेकिन इस इलीगल काम को करते हुए इसके निर्ख भी अपने तय किए जाते हैं। सरकारी तौर पर 219 रुपये रेट है, लेकिन वहीं पर मार्केट्स में 280, 300 रुपये मिल रहा है, जिसकी वजह से आम आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। ऐसा घरों में सुई गैस जो है वो नहीं आ रही, लोग जो है वो एलपीजी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, लेकिन जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और महंगी गैस उनको फ़रोख्त की जा रही है। तो आज के प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, वो किस तरह देखते हैं और किस तरह इस महंगाई में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस के निर्खों के हवाले से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि खुद साख्ता महंगाई की हुई है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और उसकी सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। इस वक्त अगर हम एलपीजी की बात करें तो तकरीबन सरकारी रेट उसका 219 रुपये किलो है और मार्केट में वो तकरीबन 300 रुपये किलो बिक रही है। इसकी वजह से आम जो सार्फिन हैं और आम जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है? हाँ जी ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला आपको भी खैरियत से रखे। बात ये कि एक तो ये एलपीजी जो गैस है ना, ये वैसे तो इसका निर्ख जो है वो 200 बता रही है हुकूमत, लेकिन परेशानी का आलम ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो प्राइस कंट्रोल टीमें कहाँ हैं, वो किधर फिर रही हैं। जो मरीम नवाज़ साहिबा ने इकदाम किया है वो किधर है। आप किसी दुकान पे जाए, रेट का कोई शेड्यूल नज़र नहीं आता, क्या रेट है, हर दुकानदार अपना रेट लगा के बैठता है। अब गैस में आ जाते हैं, गैस की सूरत हाल ये है, अब हमारे पास लकड़ी अवेल, आपको पता है लकड़ियाँ भी 2000 रुपये मन जा रही हैं। अब बताओ लकड़ी कौन अवेल करेगा। ये एक सस्ता हमारे पास फ्यूल था एलपीजी, इसे अब ये गैस का भी आप देख रहे हो, गैस भी इतनी महंगी हो रही है, लेकिन हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई थी एलपीजी पे लाएंगे, लेकिन एलपीजी भी क्या लाएंगे, एलपीजी 300 रुपये। एलपीजी मिल रही है, काफ़ी जगहों पे तो मिल भी नहीं रही। सर मिल भी नहीं रहे तो फिर अब क्या करेंगे बताओ। अब इतनी महंगी है, अब वो प्राइस कंट्रोल टीम में आए ना, वो 200 रुपये के निर्ख से इसे हमें ख़रीदारी करवा कर दे। आखिर क्या वजह है, हर बोझ जो है गरीब बंदा उठाए, कहाँ से उठाए। ठीक है ना, कोई मेहरबानी ये करें कि। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इसकी वजह से तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैसे ही आम शहरियों पे मसाइल हैं। सर्दियों में तो गैस की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोगों ने हीटर चलाने होते हैं, कुछ लोगों के दीगर इस्तेमाल बढ़ जाता है, चाय भी ज़्यादा पीनी होती है। तो इसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो आम शहरी की ज़िंदगी में आ रही हैं? सर देखो, आग एक सर्दी का अहम जुज़ है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, क्योंकि हर चीज़ इसके ऊपर ही पकती है। तो पकाने के लिए आपको पता है ये एक सस्ता फ्यूल है। चलो अब ये हुकूमत को चाहिए जो चीज़ अवेल है ना, वो सहूलत के तौर पर गरीब आदमी तक तो पहुंचाए, ताकि हर गरीब आदमी चाय रोटी अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेज सके। तो मेहरबानी इस फ्यूल को ज़रा कंट्रोल में। अच्छा ये बताएं कि सुई गैस जो है वो आ रही है घर पर और उसका प्रेशर ठीक है? देखो जी, सुई गैस तो आ रही है, लेकिन सुई गैस का शेड्यूल अब आप देख लें, हमारे लिए वो 3 टाइम आता है। दूसरी बात, महंगी इतनी कर दी गई है कि माशाल्लाह बंदा खुद कह रहा है कि एलपीजी जला लो, ठीक है ना। अब उसके बिल देख लें, वो एक टैरिफ रखा हुआ है, उसके ऊपर सीधा 8-12 हज़ार का बिल आ जाता है। अब है भी हमारे मुल्क की चीज़ और हमें इतनी महंगी मिल रही है। तो नाज़रीन, इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लोगों के और लोग काफ़ी तंग नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम ज़रा बात कर रहे हैं एलपीजी के रेट्स के हवाले से और तकरीबन जो सरकारी निर्ख है वो 219 रुपये है और मार्केट में 280 मिल रहा है, कहीं 300 रुपये मिल रहा है, कहीं 320 रुपये मिल रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप शुजाबाद रोड पे ये रेट चेक करें, 310 रुपये रेट है। अभी मैंने सुबह डलवाया है, सिलेंडर भरवाया तो 310 रुपये रेट लगाया इन्होंने। तो इसमें हुकूमत को चाहिए अपने नुमाइंदों को भेजे, अपने अफसरान को भेजे, इनको चेक करें। अच्छा, कई जगह पे तो मिल भी नहीं रही एलपीजी जो है वो, इसका भी बड़ा शॉर्टेज हुई है। हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया है ना कि एक चीज़ की जब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। नहीं जी, सप्लाई तो इनके पास है, सब कुछ है, मगर रेट ये 310 से बिल्कुल कम नहीं दे रहे। सुबह मैं अभी घर का सिलेंडर भरवा के गया हूँ, 310 रुपये का इन्होंने दिया है।
गुजारा हो जाता है जनाब? 310 रुपये एक दफ़ा, एक तरफ सुई गैस भी नहीं आ रही, दूसरी तरफ LPG भरवानी पड़ती है 310 रुपये के हिसाब से। तो सर्दियों में तो वैसे ही गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। बात ये जी मजबूरी है, अब भरवाना तो है ना। अब घर में ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो अब कैसे करें, करना तो है ना। जो भी है वक्त के साथ चल रहे हैं, मगर हुकूमत को चाहिए कि जो ये अफसरान कमरों में बैठे हैं इनको रोडों पे निकाले, चेक करें ये। अच्छा, अफसरान की तो जिम्मेदारी है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी अपनी भी तो, आम शहरियों की भी तो थोड़ी सी जिम्मेदारी है ना कि हम क्यों खुद साख्ता महंगाई कर देते हैं। हमें जहाँ पर मौका मिलता है, जिसका जहाँ पर जोर चलता है वो वहाँ चला लेता है, जिसका दाव लगता है वो लगा लेता है। मगर ये जो अफसरान आते हैं ये भी इनसे मिले हुए, चक्कर लगाया, उनको जुर्माना किया और वो वहीं के वहीं खड़े हैं। ये सब इनको सब पता है कि किस रेट पे बिक रही है, सब पता है इनको दफ्तरों में बैठे पता है, मगर सब आंखें बंद करके बैठे हैं। अच्छा, वो आजकल तो वैसे भी ये गैर कानूनी है गैस के अंदर डिकेंटिंग करना, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में भरवाना। तो अगर वहाँ से ना भरवाई जाए तो वो सुई गैस के दफ्तर से भी तो ली जा सकती है। गैस का सिलेंडर 6 किलो का मिल रहा है, मेरे ख्याल है गालिबन 4 किलो का भी मिल रहा है। वो तो ज़रूर, ये बात आपकी सही है, मिल रहा है, मगर वो गाड़ी हर जगह तो नहीं पहुँचा रही ना, वो तो मेन रोडों पे सिर्फ आ रही हैं, वो गलियों में तो महलों में तो नहीं आ रही ना, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। जी नाजरीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि सुई गैस से तो लोग ख़रीद रहे हैं, लेकिन वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सर्दियाँ सही गुजर रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं वेदर को? सर्दियाँ तो ठीक है, अल्लाह ताला का मतलब बनाए हुए मौसम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मियाँ भी सही हैं, सर्दियाँ भी सही हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। क्या एंजॉय करते हैं जी सर्दियों में? किस तरह चाय शाय पीते हैं दोस्तों के साथ बैठ के? और आपकी एज के लोग तो वैसे बड़ा एंजॉय करते हैं गप्पे शप्पे लगाना। हाँ जी, दोस्तों के पास बैठ जाते हैं, जो हमारे पुराने दोस्त हैं हम उनके पास बैठते हैं, उनके साथ चाय भी पीते हैं। और सर्दी का मौसम है, इसको सर्दी को भी इंजॉय करते हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि भाई सर्दी क्यों है, इतनी सर्दी है, ये है नहीं, जो कुछ भी है अल्लाह ताला की करम नवाजी है, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतराई है। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल जो सरकारी निर्ख हैं गैस के, LPG के, वो तकरीबन 219 रुपये हैं। अगर हम मुनाफा भी लगाएं तो 225 रुपये पे, 230 रुपये में मार्केट में मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मुनाफा रख के ही वैसे तो कीमत तय की जाती है, लेकिन चलो फिर भी मार्जिन दिया जाए। लेकिन इस वक्त तो 310 रुपये, 320 रुपये में मिल रही है गैस। हाँ जी, बस हर दुकानदार का अपना एक रेट है, क्योंकि कोई मतलब है उनको पूछने वाला जो नहीं है। अगर उनको पूछा जाए तो वो इस तरह के रेट क्यों दें फिर? तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कोई टीम सीम्स आती हैं? हुकूमत का काम है ना कंट्रोल करना। अब एक हुकूमत है, अब मेरा एक घर है, मैंने अपने घर को आप कंट्रोल करना है, बाहर से तो नहीं आके किसी ने मेरे घर को कंट्रोल करना। तो ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के पर तवज्जो दे, उनकी फैसिलिटी के लिए तवज्जो दे, उनके खाने पीने की अशिया पर मतलब है महंगाई को कंट्रोल करे। और ये जो गैस के इतने महंगी गैस भर रहे हैं और इतना कई रेट है गैस का, कई रेट है, तो इसको कम किया जाए, इसको बराबर किया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए ना एक कमेटी बिठाएं जो महंगाई को कंट्रोल करने में। अच्छा, महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं पहले भी शहरियों से यही सवाल कर रहा हूँ कि इसमें हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? कि दुकानदार खुद क्यों नहीं ये देखता कि मैं अपना कोई जायज़ मुनाफा रखूँ और उसके बाद गैस को बेचूँ? वैसे तो वो गैस बेचना भी इलीगल है, आप सिलेंडर भरा हुआ बेच सकते हैं, आप गैस भर नहीं सकते एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में। लेकिन अगर आप वो गैर कानूनी काम वैसे नहीं करना चाहिए, अगर हो रहा है वो भी इतनी महंगी बेची जा रही है। वो बस अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे जो ये इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता कि एक रात में ही नहीं इंसान अमीर हो जाता। इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि मुनासिब रेट पे मतलब है चीज़ को बेच, मुनासिब रेट पे जो है वो चीज़ें बेचनी चाहिए। कि एक तरफ है ही एक काम गैर कानूनी और उसमें फिर इतना नाजायज़ मुनाफा रखा जा रहा है कि गरीब आवाम की अब इस वक्त कमर टूट चुकी है। गैस का इस्तेमाल करना हर शख्स की मजबूरी है, क्योंकि सर्दियों में सुई गैस का स्केड्यूल इस तरह का हो जाता है, वो गैस नहीं आ रही होती, तो लोग फिर LPG की तरफ रुख करते हैं। लेकिन इस वक्त अब LPG के रेट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और आम आवाम इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस के निर्खों के ऊपर, और सरकारी तौर पर अगर बात करें तो तकरीबन
219 रुपये LPG का रेट मुख्तस किया गया है। और लेकिन मार्केट्स में वो जो गैर कानूनी गैस मिल रही है, जो है भी गैर कानूनी, डिकेंटिंग की जा रही है, एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में भरी जा रही है, और वो तकरीबन इस वक्त 320 रुपये, 310 रुपये, कहीं पर 300 रुपये की मिल रही है। हर दुकानदार का अपना रेट है, जिसका जहाँ पर जो है वो दाव लग रहा है वो वहाँ लगा रहा है। और ख़ुद साख्ता एक महंगाई हुई हुई है, जिसकी वजह से आम आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका गुजारा करना मुमकिन नहीं है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पर जनाब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर्दियाँ ठीक गुजर रही हैं? ठीक गुजर रही हैं। ठीक गुजर रही हैं, गुजारा हो रहा है। सर्दियों में तो बड़ी चाय शाय पी जाती है, तो गैस तो आ ही नहीं रही। गैस तो आ ही नहीं रही, पर मजबूरी तौर पे ये गलत कर रहे हैं, ये नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ये। पर ये ऐसे होना नहीं चाहिए। गरीब लोग किधर जाएंगे? ये लकड़ी भी महंगी हो रही है, ठीक है ना। ये अब करते ना, दुनिया रोड पे आ जाती है चावल छोले के लिए, गैस बंद है उनकी, तो ये गलत कर रहे हैं। वही सप्लाई करें ये आवाम को, आवाम इनको दवाएँ दे, पर ये होना नहीं चाहिए आगे। नहीं तो क्यों हो रही है महंगाई? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं पड़े, कमेटियां हैं पड़ी, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं पड़ी। जो बंदों को अंदर डाली खड़े हैं, ये नजायज ही डाली खड़े हैं बंदों को। क्या नाम है, ना वो है ऑपरेशन ना कुछ है, नजायज ही ढकी खड़े हैं। चलें जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, कमेटियां मौजूद हैं, तो ये गैस को कम होना चाहिए, इसकी कीमतें जो हैं वो हर कोई अपना क्यों दाव लगा रहा है? वो कम होना चाहिए, गरीबों के लिए सहूलत होनी चाहिए, क्योंकि हर आवाम सहूलत में फिरे, किसी की परेशानी ना हो, हर कोई अपने घर का चूल्हा जलाए। अब जो गरीब लोग होगा, जो गरीब होंगे वो घर से बाहर तो निकलेंगे, वो जो नहीं भी निकलते ना, जो नहीं भी निकलते वो भी ख़वातीन भी बाहर निकल रही है गैस के सिलसिले में। तो ये इनको चाहिए कुछ कॉपरेट करें, ये मजबूर गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं ये। तो अच्छा ये बताएं कि इसका अगर गुजारा किस तरह किया जा सकता है फिर इस महंगाई में, और अगर बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है तो उसका आपका घर का सर्कल किस तरह चला रहे हैं फिर? भाई अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये करना अल्लाह पाक ने। इंसान सिर्फ अपना वसीला बनाता है, वसीले से ये है आज हमारे घर गैस है, परले के घर गैस नहीं है, वो दूसरे का चूल्हे इस्तेमाल करें, वो भी ख़त्म हो जाता है चूल्हा। वो सारी आवाम रोड पे निकल आती है, और जिनको नहीं निकलना चाहिए ख़वातीन को, वो भी नहीं कर रही हैं बाहर। ठीक है जी, अब मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और लोग परेशान हैं। ख़वातीन भी अब जैसे लोग कह रहे हैं कि वो बाहर आ रही हैं और गैस का किसी न किसी तरह बंदोबस्त करने के लिए कभी किसी के घर जा रहे हैं कि खाना हमारी हेल्प कर दें, हम लोग का खाना बना लेते हैं। किसी के घर सिलेंडर मौजूद हो तो वहाँ से थोड़ा सा सिलेंडर ले लिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक भाई जान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब जनाब ये बताएं कि सर्दियों में बड़ा पीक पे हैं और एंजॉय किया जा रहा है, हम लोग तो बड़े अपने आप को कवर करके निकलते हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं मेरा ख्याल है वेदर आज सर्दी? नहीं भाई, हमने तो एंजॉय कभी नहीं की, हम गरीब बंदे हैं। गए कोई चीज़ कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहना हुआ कुछ? नहीं, बस ये सर भाई ये महंगाई की वजह से ऐसा हो रहा है। अल्लाह देखे नाज़रीन, 2-4 हज़ार का नहीं मिलता, फिर नहीं पहना, जो मिल रहा है वही पहन रहे हैं। अच्छा इसमें सोने पे सुहागा ये है कि वो जो आग जला के हम बैठ जाते थे, कुछ हीटर को एंजॉय कर लेते थे, अब वो लकड़ी भी महंगी हो चुकी है और गैस भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। बिल्कुल ऐसी बात है, लकड़ी महंगी है, तकरीबन 1000-1200 रुपये मन है, और गैस बहुत महंगा हो गया। हम गरीब का बुरा हाल है, हम गरीब कुछ नहीं कर सकते, मेहरबानी फरमाए और इसके लिए कुछ। अच्छा ये इसमें कितनी गलती जो है वो स्टेट की है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, इंतज़ामिया है, काम तो किया जा रहा है कि प्राइस मुख्तस कर दी गई है। अब तो जिम्मेदारी आवाम की थी, उन्होंने कि गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी ना की जाए, ख़ुद साख्ता महंगाई ना की जाए, गरा फरोशी ना की जाए, लेकिन वो तो हो रही है। नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम चाहिए कि एक दुकान पर चक्कर लगाएं, उससे पूछेंगे प्राइस कितने, वो तो बहुत कमा रहे हैं, हम गरीबों से बेचारे, हम मजदूरी करके आते हैं, 2-4 तो में कुछ नहीं बनता। लेकिन वो कहते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के हम तो जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये कुछ जिम्मेदारी आवाम की भी है कि उसने आम शहरियों को सोचना है, दुकानदारों ने ये सोचना है कि हम गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी ना करें। नहीं भाई, आवाम का कुछ नहीं कर सकते, हम गरीब बंदे हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये हमसे बड़े कोई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उन्होंने गैस जाकर ख़रीदनी है। बिल्कुल ऐसी बात है ना, हमारी मजबूरी है, हम गरीब आदमी, हम 2-4 दिहाड़ी कमा कहते हैं, फिर गैस लेते हैं, गैस हमसे लिया भी नहीं जाता।
जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस के निर्खों के हवाले से, और सरकारी तौर पर तकरीबन एलपीजी का गैस रेट कहीं 219 रुपये किलोग्राम के करीब है, लेकिन मार्केट में वो 300 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ नाश्ता पॉइंट्स, कुछ रेडी वाले हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा दिन जो है वो सिलेंडर रखा होता है अपने पास, खाना गर्म करके ग्राहकों को बेचना होता है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कारोबार कैसा चल रहा है जी? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। क्या क्या है पड़ा जी? हलीम है, पाए हैं, चने हैं, निहारी है। हलीम है, पाए हैं, चने हैं और निहारी हैं। पाए मेरा ख्याल है सर्दियों में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। हाँ जी, हाँ जी, कैसा चल रहा है? पाए सही चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि तकरीबन 219 रुपये गैस का रेट है एलपीजी का, और मार्केट में इस वक्त 310 रुपये 320 रुपये पे फ़रोख्त हो रही है। आपका क्योंकि रोज़ का काम है, रोज़ आपने गैस ख़रीदनी होती है, वैसे पकानी तो है, महंगी भी हो जाए जब भी पकानी है, सस्ती हो जाए जब भी पकानी। तो ये क्यों इतनी महंगी क्यों हुई हुई है? इसमें हम लोग क्यों जायज़ मुनाफा नहीं रख के बेचते? सर्दी की वजह से मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए मजबूरी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जितना आप अगर जिम्मेदारी हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो आके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो चेक करें रेट्स को, वहीं पर आम आवाम की भी तो जिम्मेदारी है। सही बात है, चेक करना चाहिए। उनको भी चेक करना चाहिए और आम आवाम को भी तो कम रेट पे बेचनी चाहिए जनाब। हाँ जी, आवाम को भी ख्याल करना चाहिए और उनको भी। अच्छा, आप तो फिर चीज़ों के रेट्स बढ़ा देते होंगे जब गैस भी महंगी, खाना पकाने में वही रेट होता है, बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप उसी रेट पे किस तरह फिर अपना घर का सर्कल किस तरह चला रहे हैं? लोग ग्राहक तो फिर कहता होगा कि ये रेट बढ़ जाएंगे, अब हम बाहर से भी नहीं खाते, घर में भी खाना नहीं बनाए जा रहे, मजबूरियाँ बढ़ रही है। अल्लाह अल्लाह ताला चला रहा है जी। जी नाजरीन, अल्लाह ने चलाना है सर्कल, मजबूरी है आम आवाम की। और इस वक्त जितने मर्जी रेट पर मिले, क्योंकि एक तरफ सुई गैस नहीं आ रही घरों में, उसका स्केड्यूल इस तरह का है कि गैस अगर आती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी तरफ एलपीजी गैस महंगी है, जिसने आम आवाम की कमर तो रखी है, लेकिन मजबूरन लोगों को ख़रीदनी पड़ रही है महंगी गैस, और उस पर गुजारा करना पड़ रहा है। एक तरफ काम ही गैर कानूनी है, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस पर रीफिल करना, जिसको हम डिकेंटिंग का अमल कहते हैं, वो गैर कानूनी है। इस तरह आप गैस नहीं बेच सकते, आप फिल्ड सिलेंडर बेच सकते हैं। गैर कानूनी काम करना और उसके ऊपर नाजायज़ मुनाफाखोरी करना, गना फरोशी करना, तो इससे आम आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। मज़ीद भी लोगों से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस के निर्खों के हवाले से। तकरीबन 219 रुपये सरकारी निर्ख है, और मार्केट में वो तकरीबन 300 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। इस वक्त हम आम शहरे में मौजूद हैं और उनसे उनकी राय जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम भाईजान। जनाब क्या हाल चाल है? दुआ सर, अल्लाह का। जनाब ये बताइएगा कि तकरीबन घर में गैस आ रही है? सुई गैस नहीं जी, नहीं आ रही। नहीं आ रही, एलपीजी पे गुजारा करना पड़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल जी। एलपीजी कितने रुपए मिल रही है आपको? 330 रुपये दे रहे हैं। 330 रुपये सरकारी तौर पर। पता है कितना निर्ख है उसका? क्या रेट है? 219 रुपये। बस वो 330 दे रहे हैं। अब ये देखें, जुल्म नहीं है आवाम के साथ कि जिसका जहाँ पर दाव लग रहा है वो वहाँ पर बेच रहा है, इसको कम नहीं होना चाहिए? हाँ जी, महंगाई है, बांधने के लिए पूछने वाला कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं आप? आम आवाम की जिम्मेदारी नहीं है? आम आवाम तो मजबूर है इस वक्त ख़रीदने के लिए। वो जो बेच रहा है, ग्राम फरोशी कर रहा है, उसके अंदर ज़मीर नहीं है कि पहले ही महंगाई इतनी है और मैं ग्राम फरोशी कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को महंगे दामों पे बेच रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हालात जो ख़राब है ना, इतना महंगाई है, हर बंदा परेशान है, क्या कर सकते हैं आप? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी अपना काम कर रहे हैं, वो आते हैं दुकानों पर चेक करते हैं, चालान करते हैं। ये मुझे नहीं पता। जुर्माने भी किए जा रहे हैं, और इसके हवाले से लोग तंग भी बहुत ज़्यादा हैं। लोगों का यही कहना है कि मजबूरी है, हम क्या करें, हमने अपना गुजारा करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। जनाब ये बताएं कि घर में गैस आ रही है? भाईजान गैस का ना पूछो, आप ना पूछो। फिर किस चीज़ का पूछूं? आप किसी चीज़ का भी ना पूछो। बात भला कि गैस सुबह आती है 15 मिनट के लिए, वो भी रमका रमका। 300 रुपये रोज़ का सिलेंडर गरीब आदमी कहाँ से भरवाएगा? और मज़े की बात ये है कि वो 300 रुपये किलो जो है वो महंगा मिल रहा है आपको। 219 रुपये रेट है। बिल्कुल 300 लेके जाते हैं घर वाले, दूसरे दिन ख़त्म होता है। 320 रुपये किलो चल रहा है। तकरीबन 320-330 रुपये में मिल रही है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी हमारी, गरीब आदमी क्या करे? अच्छा, इसमें किसका कसूर है? तो इसमें हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, आवाम भी कम नहीं है हमारी। जिसका जहाँ पर दाव लग रहा है वहाँ लग रहा है। लगाता आवाम ज़्यादा करती है। अगर हुकूमत ने 1 रुपया बताया, 3 रुपये बताई खड़े होंगे हर चीज़ पे, तो हुकूमत का तो कसूर नहीं है। हुकूमत तो इतनी कोशिश कर रही है, मैं ये नहीं। वो जुर्माने कर रहे हैं आगे हुकूमत? बिल्कुल करती है, फिर बाद में वैसे ही होता है।
नहीं करते क्योंकि जुर्माने पूरे कर लेते हैं महंगी चीज़ें बेच के। बाद में हमारे से निकालते हैं ना जुर्माने, हमारे से निकालना उन्होंने 10-20 किलो 10 रुपए पर किलो पे दे दिया तो वो हमारे से पूरे करने उन्होंने 10 करके 20 करके। अच्छा वो है भी गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी। आप बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। गैर कानूनी भी कर रहे हैं और सीना जोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर जब कार्रवाई की जाती है तो कहा जाता है कि हम गरीब हैं। गरीब हैं, हम गरीब हैं। जो गरीब है उनसे पूछ के देखो ना, जिनके घर गैस भी नहीं आता, बिल 3-4 हज़ार 5 हज़ार का बिल आया खड़ा है। मैंने 40 हज़ार का बिल भरा है गैस का 40 हज़ार रुपए का बिल। घर में क्या लूमें चलाई हुई थी? नहीं, मैंने कहा आपकी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि मेरे को ये बता दो कि मैंने घर में डेगे पकाई हैं या मैंने कोई शादी हाल में खाने पका के भेजे। जो 40 हज़ार का बिल भरा, 1 महीना मीटर कटा रहा, फिर बैंक से कर्जा निकलवा के फिर वो मीटर लगवाया। 1.5 महीना जो दफ्तर में जलील हो वो लैदा, वहाँ जो पैसे भरे, इसको दे दो जी 500, इसको दे दो जी 1000, जब जाके 1 महीने बाद मेरा मीटर लगा। 40 हज़ार बिल भी भरा, 20 हज़ार मेरा ऊपर भी लगा, 60 हज़ार रुपये में मेरे को वो बिल पड़ा। जी नाज़रीन, एक तरफ बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और दूसरी तरफ एलपीजी के जो सिलेंडर्स हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं। तकरीबन सरकारी तौर पर 219 रुपये के हिसाब से गैस मिलनी चाहिए, लेकिन मार्केट में 300 रुपये के हिसाब से मिल रही है। आम आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आप तासुरात देख रहे हैं, क्या हालात हैं, क्या मौक़िफ़ है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब क्या हाल चाल है? ठाक, शुक्र अल्लाह का। जनाब गैस आ रही है घर पर? घर पर गैस तो 1-1 घंटा आ रही है, गुजारा हो रहा है उसमें? फिर और अब जब रोटी का टाइम आता है, हांडी रोटी का गैस नहीं होता, बड़ी प्रॉब्लम। सिलेंडर लेना पड़ता है? सिलेंडर बालते हैं, बालन बालते हैं, यानी कि बहुत हालात ख़राब हैं। इनको चाहिए गैस बहाल करना चाहिए। अच्छा, अब अगर सिलेंडर भी लिया जाए तो वो कितने रुपए किलो के हिसाब से आपको गैस मिल रही है? मैं कहा 250 रुपये दे रहे हैं। 250 रुपये आपको मिल रही है? 250 रुपये के हिसाब से कहाँ पर मिल रही है ये 22 नंबर। अच्छा, 22 नंबर पे 250 रुपये के हिसाब से मिल रही है, फिर भी महंगी दे रही हैं। 220 रुपये रेट है सरकारी, 219 रुपये, वो भी 30 रुपये महंगी दे रहे हैं। लेकिन चले 330 रुपये से कम है क्या मुझे समझ लगी। 330 रुपये मिल रही है जनाब पूरे। अगर हम मुल्तान की बात करें और आप कह रहे हैं कि 250 रुपये मिल रही है, अच्छी बात है। मैंने कहा फिर तो आपको रेट सही मिल रहा है। सही। मज़ीद भी नाज़रीन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जनाब आप कैसे गुजारा कर रहे हैं जी? कैसा चल रहा है घर का सर्कल? 330 रुपये गैस मिल रही है, सुई गैस आ नहीं रही। आम आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिस चुकी है इस वक्त। भाई जी शुरू से लेके अब तक पीछे जा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम, मुकाबला तो नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें जैसे भाई पहले भी हमसे प्रोग्राम के पिछले हिस्से में एक शख्स थे हमारे साथ, वो बात कर रहे थे कि इसमें गलती हमारी ज़्यादा है, बजाय इसके कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हम बात करें, जिसका जहाँ पर दाव लग रहा है वो लगा रहा है। 219 रुपये को आप 230 रुपये करके बेच दें, 220 रुपये करके बेच दें, आप सीधा ही 330 रुपये बेच रहे हैं। ये हम तो, हमारे तो गैस लगी हुई है, वो तो कम आती है, हम सिलेंडर वाला सिस्टम नहीं है। लकड़ी बहुत महंगी हो चुकी है, 1000 रुपये मन है। अब हम लकड़ी भी जलाएं, गैस भी भरें, ये क्या गुजारा होगा? बस अल्लाह ही पूरी कर रहा है। क्या गुजारा होगा? इस वक्त हम नाजरीन मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक होटल पे हम मौजूद हैं, चाय के होटल पे। सर्दियों में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, लोग आते हैं, गपशप होती है, वहाँ पर कचहरियाँ लगती हैं। इस वक्त उनसे बात करते हैं क्योंकि ये तो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका तो डेली का कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अच्छा जनाब ये बताइएगा कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार शुक्र अल्लाह का बेहतर है। सर्दियों में तो बड़ा एंजॉय करते हैं लोग, चाय पीते हैं आके। जी हाँ, लेकिन ठंड की वजह से बाहर भी नहीं निकलते। ये भी एक है मौका। बात आपकी ठीक है कि ठंड की वजह से निकल भी नहीं रही घर से बाहर, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे वो आपकी तरफ ही रुख करेंगे, चाय पियेंगे। करते हैं बिल्कुल, गर्म और भी चीज़ें हैं इस तरह की, कोई चाय भी है, उसके अलावा भी सूप वगैरह हैं, कोई चीज़ें वगैरह हैं। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त गैस आपको कितने रुपए किलो मिल रही है? एलपीजी की बात करें हमें 300 रुपये मिल रही है। 300 रुपये मिल रही है। सरकारी तौर पर रेट पता है कितना है? नहीं हमें तो नहीं मालूम। 219 रुपये। तो ये तो ज़्यादती है ना, ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ। और इसमें कसूर किसका है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का है या हमारा खुद का है? हम जायज़ मुनाफा नहीं कमा रहे, हम लोग गैर ज़रूरी गैर जो नाजायज़ मुनाफा है वो कमा रहे हैं। इनको चाहिए ना कंट्रोल करना, हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करना, इस पर सर्वे टीमें बनाएं, सर्वे करें, तो अमल करें इस पर। लेकिन हम लोग तो जिसको नहीं पता वो तो ले रहा है, वो तो कर रहे हैं हम।
हमें तो नहीं पता ये रेट। वो कहते हैं टीमों वाले कि हम जाते हैं उन पर जुर्माने भी करते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी उनकी भी है, हम तंबीह करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन वो जितना जुर्माना करते हैं वो दोबारा आके वही कारोबार करते हैं और आपकी और मेरी जेब से वो पैसे निकाल लेते हैं। अरे आवाम पिस रही है, बिल्कुल ये बात तो सही है आपकी, आवाम पिस रही है, जो गरीब आदमी जो है वो। मज़ीद भारी जुर्माने किए जाएँ। एक तो ये कि दूसरे गैस जो है वो लगे हुए मीटर वगैरह लगे, वो तो गैस आते ही नहीं है, वो भी नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही नहीं है। अगर आ भी रही है तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आ रही है। वो टाइम के हिसाब से आती है, 2 घंटे आई है तो चली गई है, ख़त्म हो गई है, बंद हो गई, बिल्कुल इस तरह। अच्छा, इसमें फिर गुजारा किस तरह हो रहा है? आप अगर गैस महंगी ख़रीद रहे हैं तो चाय का कप भी तकरीबन महंगा होता जाता होगा, तो ग्राहक तो कप तो हमारा 30 रुपये का हाफ़ चल रहा है, 50 रुपये का पूरा चल रहा है, इससे ज़्यादा महंगा हम रेट कर ही नहीं रहे यहाँ पर। इससे ज़्यादा महंगा नहीं कर रहे यहाँ पर जो ना आवाम के लिए लगा किया हुआ है ये, तो यहाँ गरीब तबका है 30 रुपये के हिसाब से चाय पीते हैं अक्सर, जितने खुश है आवाम के, सही रेट है। हाँ, रेट माशाल्लाह उनके मुताबिक है, पी रहे हैं चाय, रेट उनके मुताबिक है आम आवाम के, और आवाम खुश है, एंजॉय भी कर रही है सर्दियों को। लेकिन जो एलपीजी के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आम आवाम का यही कहना है कि हमने गुजारा करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ से एक तरफ अगर हमें सुई गैस नहीं मिल रही तो हमने एलपीजी लेनी है, वहाँ से बच्चों का पेट पालना है, अब सुबह स्कूल भेजना होता है, नाश्ते के वक्त गैस चाहिए होती है, तो वो सिलेंडर से ही गुजारा किया जा सकता है। अब ऑफिस भी जाना है, खाना पकाना है पूरा दिन, इसमें सिलेंडर के हमारे काम आएगा। लेकिन अलमिया ये है कि वो गैस बहुत महंगी हो चुकी है, तकरीबन 330 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में मिल रही है, और बग़ैर ज़रूरी नाजायज़ मुनाफाखोरी इसमें की जा रही है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में जैसे आपने देखा, प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने बड़ी तफसीलन बात की लोगों से और जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है ये जो महंगी गैस मिल रही है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। इस वक्त हमारे साथ, क्योंकि हम एक चाय के होटल पर मौजूद हैं, सर्दियों में लोग यहाँ पर रुख बहुत ज़्यादा करते हैं और ये लोग इस्तेमाल भी गैस का सिलेंडर कर रहे होते हैं, तो अंदाज़ा लगाना आसान है कि आवाम की इस बारे में राय क्या है। एक और हम होटल पर पहुँचे हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत। जनाब ये बताइएगा कारोबार कैसा जा रहा है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जी। अच्छा ये बताएं कि सिलेंडर में गैस कितने रुपए मिल रही है? 280 रुपये किलो कल से हुई है। 280 रुपये किलो कल से हुई है, वैसे पहले 330 रुपये 300 पूरे 300 रुपये की मिल रही थी। सरकारी तौर पर रेट तो इसका 219 रुपये है। कोई भी नहीं देता भाजी, कोई भी नहीं देता। जुल्म नहीं है ये आम आवाम के साथ? ज़्यादा जुल्म है। आज भी जो जीरो चौक में से गैस भरा के ला रहे हैं वहाँ 300 ला रहे हैं, और नासिर में के पास से गैस भरा के ला रहे हैं वो 280 की। अच्छा, एक तरफ ये है ही गैर कानूनी काम, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरना, ये रिफिलिंग करना गैर कानूनी है, इस पे भी सील होते हैं, फिर जुर्माने भी भरते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी आके इन पर जुर्माने करते हैं, और वो सारा जुर्माना आपकी और मेरी जेब से निकाल लिया जाता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं सर। ये अलमियाँ क्यों है? कब हमारे ज़मीर जागेंगे? कम हम जो है वो एक जायज़ मुनाफा कमाएंगे? अल्लाह को भी जवाब देना है हमने आखिर में जाके, क्या हम भूल गए हैं आखिरत? कोशिश तो बड़ी करते हैं समझाने की। यही बात कल मैं भुट्टे साहब को समझा के आया था, गैस सेंटर भुट्टा साहब का आएगा। मैं कहा भुट्टा साहब सब लोगों ने 280 कर दी, आप 300 से कम क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा हमारी 300 होगी संवार ले दिन, इससे पहले नहीं होगी, हमारा माल पीछे बहुत स्टॉक पड़ा है। बस एक ही जवाब उनके पास होता है कि माल स्टॉक है हमारे पास। ये भी एक बड़ा अलमिया है ना कि हमारे यहाँ जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उसकी कम होना शुरू हो जाएगी, स्टॉक करना शुरू कर देंगे हम और मनमाने रेट पे बेचेंगे। बिल्कुल इस तरह ही है। अब चौक कुमारा ले चले जाओ, 240 रुपये किलो गैस मिल रही है। अच्छा, 240 रुपये मिल रही है? चौक कुमारा ले सब 240 दे रहे हैं। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है वो भी गैर कानूनी। नाजरीन, गैस का सिलेंडर भरवाना ये गैर कानूनी अमल है, हमें भरा भरा सिलेंडर लेने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताइएगा कि आवाम ने फिर गुजारा तो करना है ना, अब सुई गैस तो नहीं आ रही, कारोबार किस तरह चल रहा है? सिलेंडर के ऊपर ही चलते हैं भाजी, कभी तेज़ी हो जाती है तो जो शाम को 1000 बचता है वहाँ 800 बच जाता है, गैस सस्ता पड़ जाता है वहाँ 1000-1200 बच जाते हैं फिर रोज़ के। और वैसे अभी सर्दियों में कारोबार तो अच्छा होता था चाय का? सर्दियों में चाय का कारोबार कम होता है, गर्मी में कारोबार चाय का ज़्यादा होता है। अच्छा, उल्टा सर, गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है? 36 साल से चाय ही बेच रहा हूँ मैं। इसकी क्या वजह है? आवाम को तो यही लगता है कि सर्दियों में ज़्यादा होता है। जो सी प्यास बुझ जाती है, गर्मी में चाय ज़्यादा पी जाती है, सर्दी में चाय आधा कप चाय पियोगे पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, इसमें चाय बहुत कम पी जाती है। ठीक है, ये नाज़रीन सर्दियों में जो है वो जनाब का कहना है कि कारोबार रोज़ का चाय का कारोबार का रोज़, खाने का कारोबार का रोज़, गर्मी में, सर्दी में कुछ नहीं है। अगर सर्दी में मैं 20 किलो दूध निकाल रहा हूँ, गर्मी में यही दूध मैं 40 किलो निकालूंगा। जी नाज़रीन, लेकिन बहरहाल एक तरफ कारोबार भी कम हो चुका है, लोग भी नहीं आ रहे सर्दियों की वजह से, घरों में दुबक के हम लोग बैठे होते हैं, अपना कोई और काम करने का भी दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर बाहर निकलते हैं तो महंगाई इतनी है कि किस तरह आपने अफोर्ड कर सकते हैं। मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि घर में गैस आ रही है? गैस तो कभी आती है कभी नहीं आती। बस ऐसे हिसाब है। गुजारा कैसे हो रहा है फिर? बस जी चला रहे हैं लोग, अपना काम कैसे करते हैं, सिलेंडर काम पका रहे हैं बस। सिलेंडर तो बड़ा महंगा हो गया जी, वो तो तकरीबन 330 रुपए गैस मिल रही है। सर्दियों की वजह से वैसे महंगा भी करेंगे ये क्या अलमी है हमारा कि जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी, हेलमेट पे जुर्माने हुए, 1200 वाला हेलमेट 6000 रुपए का मिलने लग गया। यही तो चक्कर है जी, बस इस जगह पे यही चक्कर है। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ये कैसे किया जा सकता है? अभी जैसे चीनी महंगी होती है, लोग चीनी खाना छोड़ दें, ये खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगी। लेकिन गैस तो नहीं छोड़ी जा सकती जनाब, खाना तो पकाना है। खाना तो पकाना है, सुबह जाना है, दफ्तरों को भी जाना है, स्कूलों में भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। जी नाजरीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। मजबूरी है, लोगों का यही कहना है कि हम क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने तो गैस ख़रीदनी है, अगर कोई गैस नहीं आएगी घर में गैस को ख़रीद कर अपना गुजारा करना है। मज़ीद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब ये बताइएगा कि घर में गैस आ रही है? जी सर आ रही है। गैस सही आ रही है? जी सही आ रही है। अच्छा, गुजारा हो रहा है, मतलब आपको सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उस टाइम पे नहीं पड़ती क्योंकि खाना वगैरह शाम के टाइम पे बन जाता है वक्ती। क्योंकि सो मसले मसाइल होते हैं, फैमिली आ जाती है वक्ती। सुबह नाश्ते के टाइम पे? सुबह नाश्ते के टाइम पे ज़रा वक्ती उठना पड़ता है क्योंकि 10 बजे चला जाता है मेरे गैस। गैस के टाइमिंग के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। मुताबिक जी नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग के घर में क्योंकि गैस आ रही है तो उनका यही कहना है कि हम लोग एलपीजी सिलेंडर उस तरह नहीं ले रहे, तो उनसे फिर उनका राय लेना वो आज हमारे टॉपिक के साथ नहीं जाता, मुनासिब नहीं है कि वो अपनी राय जो है वो उस हवाले से नहीं दे सकते जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? वाह भाई, शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार ठीक ही है वैसे। कारोबार ठीक जा रहा है? ठीक। अच्छा, अब ये बताइएगा कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि लोग सर्दियों में बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं और चाय के होटलों पे रुख करते हैं, आपके पास आएंगे, खाना शाना खाएंगे। दूसरी तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गैस आ रही है टाइम पर? टाइम पे गैस नहीं आ रही सर। गैस नहीं आ रही तो फिर गुजारा किस तरह किया जा रहा है? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं सर हम। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर पे गैस कितने की पड़ रही है? गैस 320 रुपये किलो मिल रही है सर। 320 रुपये किलो। ये तो इसमें गुजारा किस तरह किया जाता है? आप तो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते होंगे, फिर ग्राहक फिर आता ही नहीं होगा। सर बात ये है कि पहले हम 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाते हैं, महंगाई की वजह से पेट काटना पड़ रहा है। पेट काटना पड़ रहा है, बस यही हाल है। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी की है ज़्यादा, इसकी प्राइस की? सरबराह हैं, वो ही नहीं चीज़ को सोचते गरीब के बारे में। तो वो तो बनाते हैं जी, कमेटियां बना दी उन्होंने, तो मजिस्ट्रेट भेज दिए, उन्होंने तो जुर्माने कर दिए, फिर आगे तंबीह तो हम लोगों ने समझना तो हमने है ना, हमने। बहरहाल सर ये है कि गुजारा कर रहे हैं, जिस तरह भी बच्चे पाल रहे हैं अपने छोटे छोटे हम लोग, समझे ना। बच्चे को पहले बच्चों को हम तालीम देते, अब तालीम ही नहीं दे सकते। बड़ा अलमिया है ये, इतनी कि रोटी नहीं पूरी सर होती। अब 1000-1200 में मजदूरी करते हैं, उसमें किराया भरें, मकान का किराया भरें, बिजली का बिल भरें, जहाँ अपने तन पे कोई चीज़ पहने हम लोग, कोई शय नहीं है वो हमारा। अभी एक शहरी हमें मिले, उनसे हमने पूछा कि आप सर्दियों में किस तरह शलवार कमीज में पहने हो? कहते हैं मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा भाई, मैं कैसे अपना स्वेटर ख़रीद लूँ। अच्छा, किस तरह, अगर मैं आपसे आज पूछूं बहसे तो शहरी, आपको क्या लगता है कि कितनी जिम्मेदारी एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की है और कितनी जिम्मेदारी आम जो गैस फरोख्त है उसकी है? वो भी अगर नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करे, आवाम पे रहम खा ले तो पूरा हो सकता है? सर बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है। कम से कम इस टाइम ना तनख्वाह मुल्क के अंदर हमारे 50,000 रुपये हो तो ये महंगाई हम बर्दाश्त करते हैं। अगर 50,000 तो सर कोई भी नहीं देता, हद 20,000, 15,000, इससे ज़्यादा कोई मजदूरी नहीं देता हम लोग। इससे ज़्यादा कोई मजदूरी नहीं देता। एक तरफ गैस बहुत महंगी हो चुकी है और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो बस अपने घर का सर्कल चलाने में बड़े उनको मुश्किलात हो रही हैं कि क्योंकि अब खाना बनाना है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है और अपने लिए भी कुछ पेट में डालना है। आप अपना तो पेट काट सकते हैं, बच्चों को किस तरह समझाएंगे कि यार आप खाना ना खाएँ, उन्होंने तो खाना है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। एक और हम होटल पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक जनाब। जनाब ये बताइएगा कि अभी ये तंदूर जो है गैस पे है, लकड़ी पे है? लकड़ी पे है। लकड़ी पे है। घर में सुई गैस आ रही है? अब यहाँ के नहीं, लकड़ी इस्तेमाल होती है वहाँ पर? हाँ, घर में लकड़ी इस्तेमाल होती है। जी मज़ीद यहाँ पर शहरियों से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो कि एक होटल का कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। अल्लाह का करम है। कारोबार कैसा जा रहा है? आपको पता ही है कैसा जा रहा है।
हर किसी की मुश्किलात हैं जी, अल्लाह ताला मुश्किलात में कमी करे। गैस के बारे में ज़रा बताइएगा कि सुई गैस आ रही है घर में? नहीं, सुई गैस नहीं आ रही, नाश्ते के लिए तंग हो रहे हैं सुबह। नाश्ते के लिए तंग हो रहे हैं। इधर कारोबार पर गैस जो सिलेंडर में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो गैस कितने की मिल रही है? वो 300 रुपये किलो, 350, 350 रुपये, 300 रुपये किलो। इसमें तो बंदा किस तरह अफोर्ड कर पाता है? एक तरफ अगर रेट ही 219 रुपये हो तो ये जुल्म नहीं है? जुल्म है, आपको ही पता है जुल्म है। पाकिस्तान में जुल्म चल रहा है, जिसका डंडा चलता है वो चला रहा है अपना डंडा बस। जिसका जहाँ पर जो दाव लगता है वो लगा रहा है। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि फिर इसमें कसूर तो हम आम आवाम का ज़्यादा हुआ कि हम नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें, हम एक दूसरे का जो है वो देख लें, गरीब आवाम का सोच लें। गरीब आवाम को कौन सोचता है? वो अपनी जेब बननी है सबने। गरीब आवाम का कोई सोचता है? सबने अपनी जेब बननी है ना। आप भी करोगे, हम भी यही करेंगे यार, अपना सोच लें, कुछ बना लें, अपना सोच लें, कुछ अपना बना लें। यही सोच रहा है हर कोई, नफसा नफसी का दौर है। हर किसी ने अपना सोचना है, अपने बारे में देखना है कि मैंने अपने घर का सर्कल किस तरह चलाना है। दूसरे का क्या बनता है मेरी उस नाजायज़ मुनाफाखोरी से, मेरे ज़्यादा नरखों में चीज़ बेचने से, उससे मेरा कोई गर्ज नहीं है। मेरी अगर अपनी जेब भर रही है तो ठीक है, मेरे बच्चों का पेट पल रहा है, चाहे वो हलाल से है चाहे वो हराम से है। इसमें जितनी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी है कि वो नरखों को कंट्रोल करें, उतनी ज़िम्मेदारी आम आवाम की भी है कि जो कानून बनाया गया है कानून पर अमल करें। एक तरफ ये गैर कानूनी काम है डिकेंटिंग का अमल करना, रिफिलिंग करना सिलेंडर्स की, वो नहीं करना जिसकी वजह से हादसात होते हैं। और अगर वो कारोबार किया जा रहा है तो उसके ऊपर अलमिया ये है कि वो गैस तकरीबन 219 रुपये के बजाय 300 रुपये के ऊपर बेची जा रही है, कहीं पर तो 350 रुपये भी बिक रही है। तो जैसे हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करें और अच्छे शहरी होने का सबूत दें, इसी से हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी कौम भी तरक्की करेगी और अल्लाह भी हम पर थोड़ा सा रहम करेगा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।